जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। शोर उठता है, फिर खामोशी छा जाती है, फिर खामोशी छाती है, शोर बहुत जोर उठता है। निर्भया कांड आपको तो पता ही होगा। निर्भया कांड जो था इतना ज्यादा निर्मम था कि उसे बुलाया नहीं गया था। निर्भया से पहले भी ये घटना होती थी और निर्भया के घटना के बाद भी कहीं घटना रुका नहीं होते हुए, लेकिन एक जैसे निर्भया एक मिसाल थी, उसी तरह दूसरा घटना एक मिसाल के तौर पे कलकत्ता में घटित हो जाता है। कलकत्ता के सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी जूनियर डॉक्टर के साथ ऐसी दरिंदगी होती है कि मरने से पहले उसके जिस्म को नोचा जाता है और मरने के बाद उसके जिस्म के साथ दरिंदगी किया जाता है। और यूं ही सिर्फ एक आदमी जो है इसमें मतलब बदनाम होता है, लेकिन ये घटना जो है गैंग रेप की तरह देखा जाता है। उसमें 3 से 4 लोग का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ रहा है कि 3 से अधिक लोग उसमें शामिल थे। दोस्तों, गुरुवार की रात थी। 31 साल की वो जूनियर डॉक्टर, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा उस डॉक्टर का, क्योंकि उस नाम के कई डॉक्टर होंगे, उस नाम के बहुत सारे लड़कियां होंगी जो कि बदनाम हो जाती हैं। रात के करीब 3 बजे उसे वार्डमैन जो ड्यूटी देता है ना, लेडी, कभी भी आप देखिएगा छात्रावास जो होता है जहाँ की लड़कियां रहती है, वहाँ पे रात में चौकीदार भी रहता है कि चारों तरफ वो चक्कर मारता है कि कहीं कोई लड़का ना घुस जाए, कोई गलत हरकत ना होता हो। उसी तरह 3 बजे ड्यूटी वाला आता है, सभी के रूम के साइड से चक्कर मारता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि 3 बजे रात तक वहाँ पर वो लेडी डॉक्टर जो है वो सो रही होती है। लेकिन 3 बजे के बाद एक भयानक रात होती है जिसमें कि सारी ड्यूटी वाला सो जाता है और 3 बजे के बाद स्तंभ रहता है और सुबह 6 बजे सेमिनार हॉल जो होता है कॉलेज का, वहां पे सफाई कर्मचारी जाता है सफाई करने के लिए। जैसे ही सफाई कर्मचारी सफाई करने जाता है, वहां पे देखता है एक लाश पड़ी हुई है लेडीज की, और वो पूरा नग्न अवस्था में है। नग्न अवस्था में है और उसके शरीर पे काफी चोटें हैं और लाश बनी हुई, लाश वहां पे लेटा हुआ है। हल्ला करता है, बहुत सारी वार्ड महिलाएं, बहुत सारे कर्मचारी लोग आता है, उसको देखता है, पहचान कर लिया जाता है कि एक जूनियर डॉक्टर है। तो उसके बाद उसका पोस्टमार्टम जो होता है, पोस्टमार्टम जो किया जाता है, पोस्टमार्टम डॉक्टर का नाम होता है सुवर्ण गोस्वामी। सुवर्ण गोस्वामी का कहना ये है कि उसके साथ 3 से अधिक आदमियों ने बलात्कार किया। अच्छा, बलात्कार के बाद पहले मैं यहाँ आपको रोकता हूँ और दूसरे एंगल में आपको ले जाता हूँ जिस लड़के का नाम आया। नाम होता है संजय रॉय। संजय रॉय की राय की खासियत ये थी कि उसने 4 शादियां की हुई थी, जिसमें से 3 लड़की जो थी पत्नियां उसको छोड़ के भाग चुकी थी और चौथी जो थी कैंसर पीड़िता होकर वो मर चुकी थी। शौक जो था संजय राय का, पोर्न मूवी देखना उसका शौक था और शराब पीना उसका दूसरा शौक था। संविदा पे वो भर्ती हुआ था, वहां पे नागरिक स्वयं सेवक कर्मचारी था वो, लेकिन जो उसे नहीं जानता था, बाहरी जो आदमी सब आता था उस कॉलेज में ट्रीटमेंट कराने के लिए, उसे वो ये बोलता था कि मैं एक पुलिस अधिकारी हूं। उसने अपने हवस में आके इस लड़की के साथ ये घटना का अंजाम दिया। लड़की का बताया जाता है कि दोनों पैर को मरोड़ के अलग करके तोड़ा हुआ है और उसके साथ तोड़ने के बाद दोनों हड्डियां टूटी हुई है और गला जो उसका दबाया गया है मारते समय, कम से कम 2 से 3 आदमी मिलके उसका गला दबाया है और जब तक वो मर नहीं गई तब तक उसे छोड़ा नहीं गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा आ रहा है। लेकिन कॉलेज प्रशासन का आप दूसरा एंगल देखिए, कितनी ज्यादा मतलब शर्म नहीं आ रहा है कॉलेज प्रशासन को। उसका पोस्टमार्टम होने के बाद भी उसका परिजन, मतलब उसका माता पिता जो है वो बैठा रहता है वहां पे, घंटों बैठा रहता है कि मेरी बेटी को कम से कम एक बार चेहरा दिखा दो या मेरी बेटी का एक लाश एक बार दिखा दो, कैसा है नहीं है, लेकिन उसे नहीं दिखाया जाता है। फिर हाईकोर्ट में इसके ऊपर केस होता है, लेकिन ममता बनर्जी जो होती है इसके ऊपर कुछ भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि संजय राय जो होता है तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, उसके नेताओं के साथ इसकी अहम बैठक चलते रहता था और एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा हितैषी थे ये, इसलिए ममता बनर्जी का कहीं मुंह नहीं खुल रहा है। तब कोर्ट ने संज्ञान में लेके इसे सीबीआई को जांच में सौंप दिया। लेकिन सीबीआई का टीम देखिए कैसे बना हुआ है। टोटल
टीम जो है 3 टीम बना हुआ है, अलग-अलग टीम है। टोटल ऑफिसर उसमें 25 डिटेल हुआ है, 25 ऑफिसर है। सीबीआई जांच जो है हाई कोर्ट के द्वारा जांच का आदेश दिया गया है। ममता बनर्जी इससे भी ज़्यादा खफा है कि हम हमारी पुलिस की टीम करती, हम करते, सीबीआई को क्यों दिया गया, जबकि ममता बनर्जी को ऐसा अगर थोड़ा सा भी पता चल जाता है कि उसका कार्यकर्ता इसमें शामिल है, वो तुरंत केस को खत्म कर देती है और उसका आज़ाद घूमते रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एंगल हाईकोर्ट सीधा सम्मिलित हुआ और सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। ममता बनर्जी आज के डेट में ये हाल हो गया है कलकत्ता के अंदर, आप सिर्फ ये बता दो मैं तृणमूल कांग्रेस का हूँ और आप कुछ भी कर लो, कुछ भी डकैती कर लो, चोरी कर लो, बलात्कार कर लो, कुछ भी कर लो आप, और ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के नाम पे आप बचा लिए जाओगे और बच जाओगे। ना आपके ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी और ना आपके ऊपर कोई जनता कार्रवाई करेगा, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या के साथ मिलके इतना ज़्यादा कलकत्ता और बंगाल के अंदर खौफ पैदा कर दिया है, इतना ज़्यादा खौफ पैदा कर दिया है कि कोई भी जनता, चाहे बंगाल स्टेट में हो चाहे स्टेट के बाहर हो, वो मुंह खोल के खुश नहीं है, कुछ बोल के खुश नहीं है। ये नहीं है कि वो बोल नहीं सकता, वो एकदम डरा हुआ है। पहले जो 15 साल लालू का राज था बिहार में, जो निर्मम हत्या हुआ करती थी वहाँ से, उसको उसकी भी सारी हदें पार करके आज बंगाल की ये हालत हो गया है और ये दुर्दशा